सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आता है कि जो पूरा कह सकते हैं ना कि कानून बदल कर रख दिया। जमीन कब्जा का लड़ाई। अब ये लड़ाई कहाँ का? ये राजस्थान का एक गांव है। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम है मोतीराम। अब वो व्यक्ति जो है एक जमीन पर लंबे समय से कब्जा कर रखा था। अब ये कब्जा तो कर रखा था, तो जमीन मालिक आखिर क्या करेगा? जमीन मालिक जो है असल में पूनाराम था, लेकिन वह बाहर चला गया। जमीन जो है उसका था। कई सालों तक पूनाराम उस जमीन पर कोई दावा जो है नहीं किया और मोतीराम तो उसका कब्जा करके उस जमीन का इस पर जो है खेती कर रहा था, इसका उपयोग कर रहा था। लेकिन जमीन किसका? पूनाराम का। तो इस बीच में मोतीराम ने खेती की जमीन पर अधिकार जताया और यहाँ पर जो है खुद को मालिक मानने लगा। सीधी सी बात है, जो लंबे समय से जमीन का उपयोग कर रहा था, ये जो मोतीराम है, ये यानी आज से नहीं, इसको जो है ना बहुत लंबे समय से इस जमीन पर खेती कर रहा था। यानी कह सकते हैं जमीन पर ये कब्जाधारी था और पूनाराम जमीन का असली मालिक था। तो असली मालिक के पास क्या होगा? कागजात, जमीन का डॉक्यूमेंट। लेकिन जमीन पर जो कब्जाधारी है वो तो अवैध तरीके से दखल किए हुए था। लेकिन हमारे देश में एक कानून है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन, आपकी प्रॉपर्टी पर अगर 12 साल से लगातार कब्जे में है तो वो जमीन का जो है खुद को मालिक मानने लगता है। यानी लगातार है, शांतिपूर्ण तरीके से अगर वो कब्जे में है तो कानूनी तौर पर उसका अधिकार जो है बन सकता है, मिल सकता उसको अधिकार। यही हुआ। यहाँ पर मामला चला गया कोर्ट में। तो कोर्ट में तो साफ साफ कहा गया कि देखें तुम्हें जमीन खाली करना होगा। ये कह रहे मैं तो 12 साल से लगातार इस जमीन पर काबिज हूं, खेती कर रहा हूं और आज से ये जमीन मेरे पास नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो पूनाराम है, पूनाराम जो है वो क्या करते हैं कि मोतीराम तो दावा कर रहे थे जमीन कब्जा के आधार पर मालिक बनने का, लेकिन पूनाराम जो है उसको बेदखल कर देते हैं। इसलिए कि पूनाराम के पास जो है ना, जो ये जमीन के असली मालिक हैं, इनके पास जमीन का केवाला था। यानी आप इसके पास जमीन का कह सकते हैं सेल डीड था। तो सेल डीड अगर है तो ये जमीन किसी से खरीदे और उसके बाद जो है ये जमीन पर अपना दावा करने लगे और जो जमीन मोतीराम कब्जा करके रखा हुआ था उसको बेदखल कर दिया गया। आगे क्या हुआ ये भी आप जरूर जान लीजिए। देखिए जब भी ऐसा होगा तो विवाद, जब मामला कोर्ट में चला गया है, अब तो कोर्ट के फैसले के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर इस जमीन का असली मालिक कौन होगा। कब्जा करने वाला होगा कि जमीन जिसकी है, जिसके पास कागजात है, जिसके पास केवाला है। आप भी ऐसा जमीन खरीदने का सोचते होंगे जो कि दूसरे के दखल में है, अगर कम कीमत में मिलता है बहुत लोग खरीद लेते हैं। लेकिन आज इस फैसले से आप जो है समझ पाएंगे कि आखिरकार कानूनी तौर पर किसका अधिकार होगा। अब इस विवाद की शुरुआत की बात करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सुनाया है, यानी 17 जुलाई 2019 को, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया है, जिसका केस नंबर जो है यानी 4527/2009 है। 2019 में जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला, बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया गया। लेकिन इससे पहले ये मामला जो चला होगा वो कहाँ चला होगा? यहाँ पर जो है ट्रायल कोर्ट में, जिसको बोलते हैं निचली अदालत। उसके बाद जो है मामला गया होगा हाई कोर्ट में और उसके बाद जो है मामला आया होगा सुप्रीम कोर्ट में, जो ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। तो आखिरकार जो है यानी ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ और हाई कोर्ट में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो तो बताएंगे। वो तो अंतिम निर्णय है जो कि अब क्या हो गया, कानून ही बन गया। यानी आखिरी फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुना दिया तो वह एक नियम बन जाता है, वह एक कानून बन जाता है। और ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में तो साक्ष्य के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लाया जाता है। यानी ट्रायल कोर्ट में अगर आपका मामला चलेगा और हाई कोर्ट में अगर आपका मामला चलेगा तो आपके वकील के द्वारा साक्ष्य के तौर पर देखें इसी तरह का मामला ऐसे पहले हुआ था, इसका ये जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। तो ऐसे जो है यानी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो एक कानून बन जाता है। तो अब यहाँ पर जो है जज साहब जो है 40 साल से हम इस जमीन पर खेती कर रहे हैं, लेकिन वहां पर साफ साफ कहा गया देखो यह नियम यहाँ लागू नहीं होगा। लेकिन ट्रायल कोर्ट में जो निचली अदालत है, ट्रायल कोर्ट में
यानी ये कब्जाधारी के ही पक्ष में यानी मोतीराम के पक्ष में फैसला सुना दिया। ठीक है, और साफ साफ कहा गया कि देखें मोतीराम कब्जे में था, उसको कब्जे से जो है यहाँ पर हटाया गया है ना, जबरन जैसे भी किया गया उसको हटाया गया। तो ऐसे में जो निचली अदालत का फैसला है यानी उसी के पक्ष में दिया गया जो व्यक्ति जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ था, यानी मोतीराम के पक्ष में फैसला सुना दिया गया। लेकिन हाईकोर्ट में क्या हुआ, मामला जब हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने भी यानी इससे पहले अपील में ये फैसला पलट दिया गया था, यानी इसके पहले जो पहली यहाँ पर जो अपील थी ट्रायल कोर्ट के बाद, तो उसमें जो है फैसला फिर पूनाराम के पक्ष में दिया गया। लेकिन जब मामला राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंचा तो वहां पर ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उसको पलट दिया गया और यहाँ पर साफ साफ जो है कहा गया कि जो ये मोतीराम है वो जमीन पर कब्जे में बहुत दिनों से है, लंबे समय से है, और जो एक तरह से पहले ट्रायल कोर्ट का फैसला था उस फैसले को खारिज कर दिया गया। तो अब मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। यानी आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है। अंतिम निर्णय जो है अब वो क्या कहता है, यानी जो अंतिम फैसला, अंतिम रूप जो दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखें कोर्ट ने कहा कि कब्जा जो है ना सिर्फ कब्जे में होना ही मालिकाना जो है यानी मालिक होने का अधिकार नहीं देता है, यानी स्वामित्व का दावा करने के लिए वैध दस्तावेज, रजिस्ट्री, पट्टा, खतियान आदि होना चाहिए। यानी बिना कागजात के आधार पर आप मालिक बनने के लिए आए हैं, एडवर्स पोजीशन का अगर आप दावा कर रहे हैं तो ये आपको साबित करना होगा कि आपका कब्जा जो है 12 साल तक लगातार है, शांतिपूर्ण तरीके से। अब यहाँ पर देखें साफ साफ कहा गया कि एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक खुलेआम निरंतर कब्जे में रहता है, असली मालिक ने आपत्ति नहीं की, और उसको पता भी होना चाहिए, असली मालिक को भी ये जानकारी होना चाहिए कि उसकी जमीन पर कोई कब्जा करके बैठा हुआ है, एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है। लेकिन इसके लिए स्पष्ट और सार्वजनिक और मालिक के अधिकारों के खिलाफ जो है होना चाहिए। निचली अदालतों की गलती यहाँ पर जो है सुधारी गई और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि निचली अदालतों ने कब्जे को मालिकाना हक जो है मान लिया था, जो सही नहीं है। तो साफ साफ जो है कहा गया कि देखें मोतीराम को कि देखो यह नियम यहाँ लागू नहीं होगा। जो व्यक्ति है पूनाराम, उसके पास जमीन का केवाला है, वो जमीन को पैसे देकर किसी से खरीदा है, यानी उसके पास जमीन का सेल डीड है। सिर्फ कब्जे के आधार पर तुम संपत्ति का मालिक, प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकते हो। यानी लेकिन खास करके ऐसी प्रॉपर्टी जिस जमीन पर खेती होती है, इस पर तो आप साबित करना पड़ेगा कि ये कब्जा जो है लगातार 12 वर्ष तक है। अब ये कब्जा साबित करने में भी जो है मोतीराम विफल रहा। लेकिन इस फैसले में, इस जजमेंट में एक और बात कहा गया कि कब्जा जो है वो मालिकाना हक ना हो, कानून से सुरक्षित है। असली मालिक जबरदस्ती कब्जा नहीं ले सकता, उसे केवल कानूनी प्रक्रिया से ही कब्जा मिलेगा। कोई आपकी जमीन पर अगर वर्षों से जो है लगातार आज से नहीं 40 साल से कब्जे में है, तो जाकर जबरदस्ती आप कब्जा नहीं ले सकते। यानी जो एक तरह से ऑनरशिप है, यानी जो व्यक्ति जमीन का मालिक है वो जबरन जाकर उसे हटा नहीं सकता, कानूनी प्रक्रिया से ही प्रॉपर्टी को हासिल करना होगा। तो पूनाराम के नाम से ये जमीन जो है दर्ज था, पूनाराम के पास जमीन का केवाला था, और मोतीराम जो है उस पर कई सालों से सिर्फ खेती कर रहा था। तो खेती कोई कर रहा मान लेते हैं, ऐसे भी लोग जमीन खेती करने के लिए दे देते हैं, तो ऐसा नहीं कि खेती वो लंबे समय तक करेगा तो जमीन उसकी हो जाएगी बिना कागजात। जिसके पास कागजात है उसका कुछ नहीं रहेगा, जो जमीन पर खेती कर रहा है उसी की जमीन हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन मोतीराम जो है वो कह रहे कि मैं लंबे समय से कब्जा में हूँ, मुझे जो है जबरदस्ती नहीं हटा सकते, जबरदस्ती हटाया गया उसको। पूनाराम सीधे मोतीराम को जो है हटाना चाहता था और हटा दिया। मोतीराम कहा कि अगर तुम असली मालिक हो तो कोर्ट जाओ, कानून जो है तुम्हें सीधे मुझे बेदखल करने की अनुमति नहीं देता, और ऐसा कानून भी कहता है।
कि आप डायरेक्टली जाकर उसको बेदखल ना करें। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से कब्जे में है, अगर आप संपत्ति के मालिक हैं, तो आप कानूनी तौर पर जो है यानी आप दावा करेंगे, आपके पास जमीन का कागजात है, आपके पास जमीन का साक्ष्य है, आप प्रॉपर्टी को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये है पूनाराम और मोतीराम का जजमेंट। ये जजमेंट जो है यानी से आप सीख सकते हैं कि आखिरकार कब्जा विवाद में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, ये फैसला क्या कहता है। इसी प्रकार से हम आपके पास जो है अन्य जो भी विवाद हुए हैं उससे संबंधित जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, जो कि फैसला ऐतिहासिक है, वो आपके पास लाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिरकार उस जजमेंट में क्या हुआ और कैसे हुआ। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को आपको लाइक कर लेना। चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।